अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हर एक शख्स, हर एक बंदा इंटरनेट से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको इस बात का इल्म है कि इंटरनेट से पैसे कमाने के लिए आप जो सॉन्ग्स और इसके अलावा जो फ़हश वीडियो और इस तरह की बेहुदा हरकतें जो है वो इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट से पैसे कमाने के लिए, ये आपके लिए सदका जारिया बनता जा रहा है और क़यामत वाले दिन ये सारी चीज़ें आपके सामने लाई जाएंगी। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, उस दिन मुजरमों को बुलाया जाएगा और पुकारा जाएगा। तो इंटरनेट से पैसे कमाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप फ़हश मवाद और इस तरह का बेहुदा मवाद जो है वो अपलोड करें, जो कि आपके मरने के बाद भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद रहेगा। आपको इल्म है कि मरने के बाद भी ये चीज़ें चलती रहेंगी और लोग इनको देखते रहेंगे और मरने के बाद भी आपके लिए ये गुनाह का सबब बना रहेगा, कब्र के अंदर भी बना रहेगा। जैसे कि हमारे प्यारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान दुनिया से चला जाएगा तो इसको कब्र के अंदर भी इसके नेक आमाल का सवाब होगा। उसमें से एक ऐसा अमल होगा जो उसने दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह के रास्ते में दीन की नशर व इशाअत की होगी, दीन की कोशिश और काविश की होगी, दीन की खिदमात की होंगी, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए है, चाहे वो लिसनिंग राइटिंग के ज़रिए है और चाहे वो नशर व इशाअत के ज़रिए है। लेकिन अगर आपने उस मवाद को अपलोड किया और उसको नशर व इशाअत का ज़रिया बनाया महज दुनिया के पैसे और चंद टकों की खातिर, तो ये मरने के बाद आपके लिए वबाल जान बन जाएगा, आपके लिए बाइस इबरत बन जाएगा और आपके लिए और हमारे लिए बाइस हसरत बन जाएगा। कोशिश करें कि जो सोशल मीडिया पर मवाद अपलोड करते हैं और जो भी आप वीडियो डालते हैं वो इस्लाम से रिलेटेड हो, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हम कल को सुरखरू हो सकें। इस्लाम की बातें भी, अल्लाह के दीन की बातें भी आगे पहुंचते रहें, दीन की नशर व इशाअत भी होती रहे और आपको अल्लाह उसके ज़रिए आपकी रोज़ी रोटी में भी बरकत डाले, जिसके लिए हमें ये हमेशा दुआ करनी चाहिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। एक सहाबी थे, मैं इसी के रिलेटेड आपको एक हदीस सुनाकर बात ख़त्म करता हूँ। एक सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुमने ये जो खिड़की अपने घर के अंदर रखी है, अपने घर की दीवार के अंदर, ये किस लिए? उसने कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने ये खिड़की रखी ताकि हवा आए। तो आपने फरमाया अगर तुम ये नियत कर लेते कि यहाँ से जो खिड़की से अजान की आवाज़ आए, हवा तो तुम्हें आती रहनी थी, लेकिन अजान की नीयत करने की वजह से तुम्हें जब तक ये खिड़की मौजूद रहनी थी, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका अजर व सवाब देते रहना था। इसलिए दोस्तों साथियों, यूट्यूब पर, स्नैक वीडियो पर, टिकटॉक पर, इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया के सोर्स हैं, इन पर वीडियो, फ़हश और इस तरह की चीज़ें, सॉन्ग अपलोड करने से पहले सोचें कि ये आपके मरने के बाद भी आपके सामने आएंगी, कब्र के अंदर भी आएंगी, हशर के अंदर भी आएंगी और इनका बाकायदा हिसाब किताब देना पड़ेगा। और मरने के बाद भी जैसे सदका जारिया नेक माल का होता है, इनका भी गुनाह आप तक पहुंचता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।